हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के छठे भाव के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि एक त्रिक भाव है, उपापचय भाव है, त्रिसडाया है और अर्थ त्रिकोण का भाव है। जैसा कि उपापचय हाउस में 3, 6, 10 और 11 हाउस आते हैं, अर्थ त्रिकोण में सेकंड हाउस, 6 हाउस और 11th हाउस आता है, और त्रिक भाव में 6 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस आते हैं। तो आप देखेंगे कि इन सभी में कॉमन जो एक हाउस होता है वह 6 हाउस होता है। जैसा कि यह अर्थ त्रिकोण का एक भाव है जो हमारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस बन जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जब भी हम त्रिकोण बनाते हैं, जैसा कि कुंडली में 12 हाउसेज हैं, उनको 4 त्रिकोणों में डिवाइड किया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें से जो अर्थ त्रिकोण होता है वो हमको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी देते हैं। हमारे जितने भी धन से रिलेटेड, जितने भी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और जितने भी हमारी भौतिक सुख सुविधा होती है, उनको हम अर्थ त्रिकोण से देखते हैं। तो जब आप अर्थ त्रिकोण बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनता है। तो आप देखेंगे कि अन्य दोनों भावों को जोड़ने का काम जो हाउस करता है वह हाउस 6 हाउस होता है। तो अर्थ त्रिकोण में भी आप देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस बन जाता है हमारा 6 हाउस। सेकेंड हाउस और 10th हाउस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है 6 हाउस, क्योंकि हम इसको यदि देखें तो यह हाउस हमारे 10th हाउस से, हमारा 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान होता है, हमारे करियर प्रोफेशन की ग्रोथ को बताता है। तो आप देखेंगे कि यह हाउस 10th हाउस से 9वां स्थान होता है, और कुंडली में जो 9th हाउस होता है वह भाग्य को दर्शाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो कर्म का भाग्य है उसको हम 6 हाउस से देखते हैं। इसलिए कुंडली में 6 हाउस का बलवान होना जरूरी होता है। यदि आप देखेंगे कि आपके 6 हाउस में यदि बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, बेनिफिक प्लैनेट कौन से? शुक्र, गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं, तो यह क्या करता है आपके कर्म में, आपके भाग्य क्या करता है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि यह 10 से 9th हाउस है। मतलब हमको हमारे कर्म में भाग्य का कितना सपोर्ट मिलेगा यह हम आपके 6 हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि 6 हाउस 9th हाउस से 10वां स्थान होता है। मतलब आपके भाग्य का कर्म, आपको आपके भाग्य को इन्हेंस करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए, यह भी हमको आपके 6 हाउस से पता चलता है। तो आप यह देखेंगे कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब हमको कर्म कैसा करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य हमको सपोर्ट दे, और हमको भाग्य के लिए क्या कर्म करना है, भाग्य को अच्छा करने के लिए हमको कैसे अच्छे कर्म करने हैं, यह हमको कुंडली के 6 हाउस से पता चलता है। तो यदि कुंडली में यदि 6 हाउस में आपके शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी षड रिपुज हमारे 6 हाउस में होती है, काम, क्रोध, लोभ, माया, मद, मत्सर्य, जितने भी 6 टाइप के रिपुज बताए गए हैं जो कि हमारे 6 हाउस से देखते हैं, उन पर हमको क्या विजय प्राप्त करने के लिए शुभ प्लैनेट यहाँ पे क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 6 हाउस जो कि त्रिक हाउस का भाव है, जिसको दुख का कारण माना जाता है। इसके अलावा 6 हाउस में आप देखेंगे कि 6 हाउस में वर्गो साइन, कन्या राशि आती है, जो नेचुरल आप देखेंगे कि जोडिएक साइन में जिसको कॉन्फ्लिक्ट का, फाइटिंग का, एरर का और नेचुरल डिसीज का कारक ग्रह माना जाता है, कारक राशि मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि कुंडली के जिस भी हाउस में आपकी वर्गो साइन आती है, कन्या राशि आती है, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको हानि होती है, या फिर डिसीज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर जो भी वर्गो साइन के सिग्निफिकेंस होते हैं आपको उस हाउस में देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जहाँ पे भी आपकी कन्या राशि आएंगी, क्योंकि आप देखिए कि 6 हाउस हमारे पूर्व जन्म के जो ऋण होते हैं उसका स्थान होता है। जितने भी प्रकार के हमारे ऋण होते हैं उसको हम 6 हाउस से देखते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक का कर्जा हो,
हम बैंक से कितना लोन लेते हैं यह भी हम 6 हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 6 हाउस रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है। हमको कैसी डिसीज़ होंगी, हमको शत्रुओं से कितनी हानि होगी और हमारे ऊपर किस तरीके के कोर्ट केसेस लिटिगेशन के चार्जेस लगेंगे, यह कुंडली का 6 हाउस और 6 हाउस का लॉर्ड, उससे हमको ये चीज़ें पता चलती है। ये तो कुंडली के 6वें हाउस के निगेटिव साइड की बात हुई। यदि हम कुंडली के 6वें हाउस, जो कुंडली का जो 6ठा हाउस है, उसके पॉजिटिव साइड की यदि हम बात करते हैं तो यह भाव सेवा का भाव होता है। हमको लोगों को कितनी सेवा देनी पड़ेगी और हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कौन से कर्म शेष रह गए हैं जिसके चलते हमको सेवा देनी पड़ेगी, यह हमको कुंडली के 6वें भाव से पता चलता है। देखिए, कुंडली का जो 5th हाउस है, 5th हाउस क्या है, हमारे पूर्व पुण्य का भाव है और 6वां हाउस हमारे कर्मों का बंधन है और कर्मों का ऋण है, जिसको हम 6 हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे दुख का कारण, यदि हम दुखी होते हैं तो हमारे दुख का कारण हमारे कर्मों का बंधन ही होता है। किसी न किसी प्रकार का ऋण होता है जो हमको रोग के रूप में, शत्रु के रूप में इस जन्म में मिलता है और उस कर्मों के बंधन से ही हमको क्या मिलता है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है। क्योंकि ये 6वां हाउस हमारे 5th हाउस के जितने भी पुण्य होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 5th हाउस 6वें हाउस से 12वां घर होता है और कुंडली में 12वां घर किसी भी चीज़ की हानि को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि यह भाव हमारे पूर्व जन्म के पुण्य जो है, यदि यह पाप प्रभाव में है तो हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य है उसको फलीभूत होने से रोकता है। इसलिए 6वां हाउस रोग ऋण शत्रु, हमारे लिटिगेशंस के चार्जेस जितने भी होते हैं, इसके अलावा 6 हाउस से हमारे मामा पक्ष को देखा जाता है और इसके अलावा सेवा भाव, सर्विस, हम कैसी सर्विस देंगे, कंपटीशन का हाउस होता है। इसके अलावा हमारा मामा पक्ष होता है, हमारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्म शेष रह गए हैं, ऋण, उसको हम 6 हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 6 हाउस पेट का भी होता है, पालतू जो जीव जंतु होते हैं उनका भी स्थान कौन सा होता है, 6 हाउस होता है। तो आप देखेंगे कि यदि शुक्र जैसा यहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग पेट लवर्स भी होते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म का एक ऋण बन जाता है कि उनको जानवरों की सेवा करनी है और वो उनको ये काम हो सकता है कि कई बार अच्छा नहीं भी लगे तो भी करना पड़े, क्योंकि यह उनके पूर्व जन्म का सबसे बड़ा क्या बन जाता है, शेष कर्म बन जाता है, ऋण बन जाता है। तो आप देखेंगे कुंडली में 6 हाउस के लॉर्ड का संबंध जिस भी हाउस से बनता है उस जन्म में आपको, इस जन्म में आपको उन चीज़ों से लेकर सेवा देनी पड़ती है और वो सेवा हो सकता है कि आपको अंडर प्रेशर देना पड़े, कॉन्फ्लिक्ट के बाद देना पड़े, मगर आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी, क्योंकि यह पूर्व जन्म के ऋण को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कुंडली का यदि 6 हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो 2nd हाउस क्या होता है, हमारी फैमिली को दर्शाता है, हमारे फाइनेंस को दर्शाता है। तो आप देखिए कि हो सकता है कि जब भी आपके 6 लॉर्ड का संबंध 2nd हाउस से बनता है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट आपका के लिए सपोर्टिव ना हो, आपकी उनसे नहीं बनती हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद भी आपको उनको सेवा देनी पड़ेगी, उनको जितनी भी चीज़ें जो होती हैं आवश्यक होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट हम बोले तो आपको एट एनी कंडीशन उनकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने क्या किया, उन चीज़ों के लिए अनग्रेटफुल थे, मतलब आपने उन चीज़ों के प्रति अपना कर्तव्यहीन नेचर दिखाया, जिसके चलते आपको इस जन्म में उन चीज़ों से रिलेटेड आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी। तो कुंडली में 6 हाउस के लॉर्ड का संबंध जिस भी हाउस से बनेगा तो आप ये देख लीजिए कि आपको उन हाउसेस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस में आपको सेवा देनी पड़ सकती है, और ये आपके पूर्व जन्म का ऋण भी है। वो आपसे ऋण लेने आए हैं, आपका ऋण पूरा होगा और वो आपके से अलग हो जाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं।
वहीं पे आप देखिए यदि 6 लॉर्ड का संबंध सेकंड हाउस से, थर्ड हाउस से बन जाता है, तो सेकंड हाउस हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे नेबर्स होते हैं। तो 6 लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड का जब संबंध बनेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों से कि जो सिबलिंग से शत्रुता रहती है यदि पाप प्रभाव में ज़्यादा है तो। इसके अलावा उनकी नेबर्स से नहीं बनती। वहीं पे यदि ये शुभ प्रभाव में है, यदि शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग अपनी राइटिंग के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने पराक्रम के थ्रू क्या करते हैं, अच्छा अर्न करते हैं। सिबलिंग से उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहेगा। मगर यदि पाप प्रभाव में है तो उन हाउसेस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस में आपको हानि पहुंचती है। और मान लीजिए कि कुंडली के 4th हाउस का संबंध सेकंड हाउस से, 6th हाउस से बन जाता है, तो आपका जो ऋण है आपकी माता के प्रति है, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, व्हीकल्स है, उनके प्रति आपका ऋण है। यदि 5th हाउस से है तो आप 5th हाउस में देखेंगे कि 5th हाउस हमारे संतान पक्ष का होता है, हमारे लव अफेयर्स का होता है, हमारी लर्निंग है, जो पूर्व जन्म के पुण्य है वो 5th हाउस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो पूर्व जन्म का ऋण है वो आपके लव अफेयर संतान से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि अचानक से आपकी लाइफ में कोई आया और आप नहीं चाहते थे, फिर भी आप लव में पड़ गए और वो पर्सन थोड़े समय बाद आपको धोखा देके चला गया, क्योंकि ये आपका पूर्व जन्म का ऋण था जिसको वो पूरा करने आया और अपना हिसाब पूरा हुआ तो वह चला गया। तो 5th हाउस और 6th हाउस का जब संबंध होता है तो हो सकता है कि आपको संतान पक्ष से क्या हो, हानि हो। वहीं पे आप देखेंगे कि जब 7th लॉर्ड का संबंध बनता है तो आपका आपके पार्टनर के प्रति क्या होता है, अनग्रेटफुल नेचर रहता है, जिसके चलते आपको उनको सर्विस देनी पड़ती है। और यदि शुभ प्रभाव में है तो आप ये देखेंगे कि वो जो स्पाउस है वो उनके जॉब और प्रोफेशन में ग्रोथ करने में उनको हेल्प करते हैं, साथ में प्रोफेशन में हो, पार्टनरशिप में हो, दोनों काम करते हो एक साथ, बिजनेस में हो, तो ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी। मगर यदि निगेटिव प्रभाव में है और पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो आप देखेंगे कि उनका जो पार्टनर रहता है रोगी होता है, उनको कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जिसके चलते आपको उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से देखिए आपकी कुंडली में जिस भी भाव में 6th हाउस के लॉर्ड का संबंध बन रहा है तो आपको उन चीज़ों से रिलेटेड सेवा आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो 6th हाउस लिटिगेशन का होता है, हमारे ऊपर जितने कोर्ट केसेस चलते हैं उसका भाव होता है, रोग का होता है, हमको कैसे रोग होंगे। तो कुंडली में 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठते हैं वह बताते हैं कि हमको कौन से रोग हो सकते हैं और रोग कब होते हैं। ये आपकी जब महादशा आती है, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आती है तो आपको उस रोग से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और ये प्रोमिनेंट रिजल्ट कब मिलते हैं, जब महादशा होती है। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको सिम्टम्स दिखेंगे, मगर जैसे ही उस प्लैनेट की महादशा आई, जो प्लैनेट 6th हाउस में बैठा हुआ है या फिर दृष्टि दे रहा है, देखिए 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो आपको दृष्टि कंसिडर करनी है। यदि वह भी दृष्टि नहीं आ रही है तो देखना है कि 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन से भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है। तो आपको उस तरीके से उस ग्रह से रिलेटेड डिसीज फेस करनी पड़ सकती है। यदि कुंडली में 6th हाउस में सन बैठा हुआ है, देखिए सन क्या होता है, हमारी आँखों को दर्शाता है। जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको सन से देखा जाता है। इसके अलावा हाइपर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उनको सन से देखा जाता है। तो आप देखेंगे कि जब भी महादशा स्टार्ट होती है तो आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि ज़्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती है। वहीं जब यही सूर्य जब शुभ प्रभाव में है, जैसे शुक्र के साथ है, गुरु के साथ है, शुभ ग्रह के साथ है, तो आप देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम नॉर्मल हो सकती है, सिर्फ आपको हार्ट्स में
कुछ प्रॉब्लम हो मगर वो हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है मगर उस लेवल की प्रॉब्लम ना हो कि डायरेक्ट आपको हार्ट अटैक आ जाए। तो यह सूर्य के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है यह देखना ज़रूरी हो जाता है। वहीं पे यदि मून बैठा हुआ है तो मून देखिए, मून जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है उसको मून से देखा जाता है। तो मून क्या दर्शाता है यहाँ पे, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई, नींद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसको दर्शाता है। इसके अलावा फीमेल्स के केस में आप देखेंगे कि यह ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड चीज़ों को भी दर्शाता है। यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा यदि पाप प्रभाव में है तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। वहीं पे आप देखिए यदि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो मंगल किसका कारक होता है, मंगल सर्जरी का, एक्सीडेंट्स का, फायर से रिलेटेड जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कारक होता है। इसके अलावा ब्लड को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि उनको ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं पे जब ज़्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में होगा तो आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स या फिर फायर से रिलेटेड कुछ घटनाएं हो सकती है, सर्जरी हो सकती है। वहीं पे यदि शुक्र बैठा हुआ है तो आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। यदि दशा स्टार्ट होती है तो डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है। यदि वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है तो यह लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को दर्शाता है। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, ओबेसिटी हो गई, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स गुरु के बैठने से होती है। यदि शनि ग्रह बैठा है, देखिए शनि जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, शनि क्रोनिक डिसीज को दर्शाता है। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो ज़्यादा क्या हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि शनि शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो आपकी अचानक से स्किन की से रिलेटेड जो डिसीज है वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाए। वहीं पे जब ये यहाँ पे केतु बैठ जाता है तो केतु जब बैठता है तो डिसीज़ जो रहती है उसका पता ही नहीं चलता। आप कितने भी डॉक्टरों के चक्कर मार ले, आपकी डिसीज़ पता ही नहीं चल पाती है, क्योंकि केतु क्या होता है, हिडन चीज़ों को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिसीज़ रहती है, रोग रहती है, उसका पता ही नहीं चल पाता। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, केतु जिस भी ग्रह के साथ संबंध बना रहा है उस ग्रह को देखना है तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड डिसीज़ का पता चल सकता है। जैसे शुक्र के साथ है तो थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गुरु के साथ है तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो केतु का जिस भी ग्रह के साथ संबंध बन रहा है तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि बुध नशों को दर्शाता है और हमारे जितने भी नर्व्स होते हैं उसको हम बुध से देखते हैं। तो बुध के केस में आप देखेंगे कि कुछ ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें, नसों का दब जाना या फिर स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि छठवें हाउस से जिस भी ग्रह का संबंध बन रहा है वो आपके डिसीज़ को दर्शाता है। और जब भी दशा स्टार्ट होती है तो ये जो डिसीज़ है वो आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिटिगेशन के जो केसेस होते हैं वो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्या चीज़ के चार्जेस लग सकते हैं। तो 6 लॉर्ड का संबंध जिस भी हाउस से बनेगा उस हाउस के चलते आपके ऊपर लिटिगेशन के चार्जेस लग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 6 हाउस का संबंध 2nd हाउस से है तो 2nd हाउस हमारी फैमिली का फाइनेंस का होता है। तो कई बार हो सकता है धन के चलते हमारे ऊपर केसेस चले, हमने किसी से उधार लिया, उसको रिटर्न नहीं किया तो उस पर्सन ने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया, हो सकता है। यदि 3rd हाउस से संबंध बन रहा है तो 3rd हाउस क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अभद्र कमेंट कर दिया जिसके चलते आपके ऊपर केस हो जाए। भाई बहन से विवाद के चलते, नेबर्स से के चलते, क्योंकि 3rd हाउस इन तरीके की सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। 4th हाउस से संबंध है तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के चलते, व्हीकल के चलते।
5th हाउस से संबंध बन रहा है तो लव अफेयर्स के चलते, संतान के चलते हो सकता है कि संतान ने कुछ ऐसा काम किया जिससे केस दर्ज हो गया। यदि 7th हाउस से संबंध बन रहा है तो 7th हाउस क्या होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है। तो हो सकता है कि पार्टनरशिप के चलते जिनका 7th हाउस में बैठा हुआ है 6 लॉर्ड, तो उनको अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 1st हाउस आप स्वयं होते हैं और 7th हाउस आपके अपोजिट लोग होते हैं। तो आपकी कैसी इमेज बनती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि 8th हाउस से संबंध बनता है तो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसके चलते हो सकता है वाद विवाद हो, केसेस चल रहे हो। एक केस मैंने देखा है जिसमें 6 लॉर्ड का संबंध 4th हाउस से है और 4th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है। 2 कुंडलियाँ थी जिसमें उनका जो केस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा है और वो केस इतना प्रॉब्लमेटिक है कि उनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पा रहा। मतलब 20-25 साल से वो कंटिन्यू केस चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर। जो रेंटर है उन्होंने उनकी जगह ऑक्यूपाई कर ली है और छोड़े नहीं है, जिसके चलते उनके ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के चलते जब 6th हाउस और 4th हाउस का संबंध बनता है, वहीं पे जब 6th हाउस और 4th हाउस का जब संबंध पॉजिटिव होता है तो आप देखेंगे कि यह मामा पक्ष से लाभ को भी दर्शाता है, क्योंकि 6th हाउस मामा का होता है और 4th हाउस 6th हाउस से 11th हाउस होता है, तो मामा पक्ष से गेन को भी दर्शाता है। पाप प्रभाव में है तो विवाद, वहीं पे शुभ प्रभाव में है तो उन चीज़ों से आपको गेन होता है। यदि 9th हाउस और 6th हाउस का संबंध है तो आप देखेंगे कि गुरु, पिता और धर्म के चलते आपके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस हो सकते हैं। देखिए, हर किसी के ऊपर केसेस होंगे दशा, महादशा, अंतरदशा में, यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनकी कुंडली में यदि वो पॉजिटिव अवस्था में है तो वो 6th हाउस के जितने पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है उनको यूज़ कर रहे हों। तो ऐसा तो नहीं जरूरी कि सबके 6th हाउस की महादशा अंतरदशा आ रही तो उनके ऊपर लिटिगेशन हो रहे, उनको रोग हो रहा, उनके लाइफ में शत्रु ज़्यादा आ रहे। हो सकता है कि वो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस को यूज़ कर रहे होंगे, एक प्रॉपर रूटीन में काम कर रहे होंगे, क्योंकि 6th हाउस हमारे रूटीन का भी होता है, सर्विस का होता है। तो हो सकता है वो लोगों की सेवा दे रहे हो। तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, ये नहीं कि आपने कुंडली देखी और बोल दी कि हो सकता है कि आपके ऊपर लिटिगेशन के चार्जेस लग जाए। वहीं पे जब 10th हाउस से संबंध बनता है तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट और अथॉरिटी के चलते केसेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि 10th हाउस क्या होता है, वर्क प्लेस होता है, हमारे काम का स्थान होता है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। वहीं पे यदि शुभ अवस्था में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स, जहाँ पे एरर्स वाली चीज़ें होती है, एरर फाइंडर, या फिर आप देखेंगे कि अच्छे ऑडिटर्स हो सकते हैं, पेट लवर्स होते हैं। तो आपको चीज़ों को इस तरीके से क्या करना है, देखना है कि शुभ प्रभाव में है कि अशुभ प्रभाव में है। वहीं जब 11th हाउस से संबंध बन रहा होता है तो 11th हाउस सोशल नेटवर्किंग का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो फ्रेंड्स के चलते हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। यदि 12th हाउस से संबंध बनता है तो 12th हाउस क्या होता है, हमारे हिडन एनेमीज का होता है, हमारे जो गुप्त शत्रु हो सकता है वो हमको हानि पहुंचाने की कोशिश करें। तो आपको इस तरीके से देखना है कि हमको कौन से प्लैनेट इम्पैक्ट डाल रहे हैं जिससे संबंधित रोग हो सकते हैं, कौन से हाउसेस से संबंध बन रहा है जिसके चलते हमारे लिटिगेशन के चार्जेस लग सकते हैं। 6th हाउस का संबंध जिस भी हाउस से बनता है तो उस हाउस से रिलेटेड हमको सेवा देनी पड़ सकती है। तो आपको चीज़ों को ऐसे को रिलेट करना है। वहीं पे आप देखेंगे कि जब इस 6th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे गुरु जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का सबसे बड़ा कर्म बन जाता है कि उनको सेवा देनी है। किसको सेवा देनी है? गुरु को सेवा देनी है। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, नॉलेज, विजडम को दर्शाते हैं। तो हो सकता है उनको ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें लोगों को फ्री में देनी पड़े और उनका यह सबसे बड़ा ऋण भी बन जाता है। वहीं पे यहाँ पे बैठा हुआ गुरु यदि शुभ प्रभाव में है तो आप देखेंगे कि अपनी 9वीं दृष्टि जो अमृत के समान होती है वो 2nd हाउस में डालता है। और 2nd हाउस क्या होता है, हमारी मनी को दर्शाता है। तो यहाँ पे बैठकर गुरु हमारे मनी को भी क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं।
इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग जो सिग्निफिकेंस है उनको हम 6 हाउस में कैसे देख सकते हैं। ये कार्मिक ऋण का भाव होता है, तो उन हाउसेस से रिलेटेड आपको चीज़ों में सेवा देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका ये बंधन होता है और बंधन ही क्या होता है, दुख का कारण बनता है। इसके अलावा मैंने बताया कि गुरु शुक्र और वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये हमको हमारे षड रिपु से, ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी तमोगुण होते हैं षड रिपुज, तो ये सात्विक प्लैनेट बैठकर हमारे जितने भी षड रिपुज हैं उन पे ओवरकम करने में हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस प्रकार 6 हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो हमारे षड रिपुज में ओवरकम करने में हमको हेल्प करते हैं। होप आज का 6वें भाव से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी कुंडली में इसको अप्लाई करके देखें कि हमको कौन से रिलेटेड भावों में हमको 6 हाउस रिलेटेड कैसे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई बार कमेंट्स का रिप्लाई देना टाइम के चलते पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट को अपनी कुंडली में अप्लाई करने की कोशिश करिए। एक नहीं 2 कुंडली में अप्लाई करिए, 3 कुंडली, जितनी भी आपके पास कुंडलियाँ हों, फ्रेंड्स की कुंडली में अप्लाई करिए, तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे, जिसके चलते आप अपनी कुंडली को भी अच्छे से रीड कर पाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। हरे कृष्णा।